हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी की जय। थैंक यू सो मच महाराज जी फॉर गिविंग अस योर डिवाइन दर्शन। Okay, go ahead. Maharaj ji, today's question and answer session. Yes. So Janvi will lead this session. Thank you so much, Mataji. Hare Krishna, Maharaj ji. Please accept my pranam. Hare Krishna to all the devotees. Please accept my pranam. तो आज सैटरडे क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो महाराज जी आपकी अनुमति हो तो आप शुरू करें। Yes, go ahead. तो हम पहला प्रश्न, जिन जिन भक्तों के प्रश्न थे उन्होंने मेरे को जो गूगल फॉर्म है उसमें दिया था, तो इसीलिए हमने आज वो लिए हैं। तो पहला प्रश्न विनय विक्रम प्रभु जी का है। प्रभु जी आप अपना प्रश्न खुद पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। महाराज जी, ये जो जड़ वस्तु से मतलब द्वेष का आप जो समझा रहे थे लास्ट श्लोक में कि हमें राग नहीं करना है, द्वेष नहीं करना है। तो जैसे जो वस्तुएं भगवान की सेवा में, जैसे हर चीज को भगवान की सेवा में लगा देना है तो हमें राग द्वेष नहीं होगा, लेकिन जो वस्तुएं भगवान की सेवा में नहीं लग सकती हैं तो उनसे महाराज जी कैसे द्वेष नहीं हो पाएगा? जैसे मान लीजिए कि कोई जो 4 नियम में दिया गया है कि इंटॉक्सिकेशन में जो चीज नहीं लेनी है, या जैसे गार्लिक ओनियन नहीं लेना है, तो ये चीजों को तो हम भगवान सेवा में लगा नहीं सकते। इनसे मतलब ये समझ में ये कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया। महाराज जी कृपा करके इसको एक बार दोबारा से समझाने का प्रयास करें। देखिए, हर चीज भगवान के सेवा में उपयोग होता है। भगवान की सृष्टि में ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो भगवान की सेवा में यूज नहीं होता। जो आप कहेगी शराब है, नशा है और अन्य अनगाली तमोगुणी पदार्थ है, ये तमोगुणी लोगों के लिए, भगवान तो शुद्ध सत्व है, उनके लिए यूज करेंगे। भगवान कुछ तमोगुणी लोगों की सृष्टि की है ना, उन लोग के लिए उनको दे देना चाहिए, है ना। भगवान का ये भी सेवा है। भगवान के कुछ ऐसी एजेंसी है जो महातमोगुणी होते हैं, तो उनको दे देना चाहिए, ये भी सेवा है ना। उनको हम यूज नहीं करना चाहिए। नहीं महाराज, लेकिन हमारा भाव तो उससे फिर द्वेषपूर्ण ही होगा, मतलब वैराग्य का ही तो होगा ना। जैसे राग वैराग मतलब हमें नहीं लगता, एक भाव तो वैराग के अंदर से आता है ना, वो हाँ, तो फिर वैराग्य द्वंद्व है। उनके प्रति वैराग्य करना है। उनको जिनको सेवन करना है वही करे, हम उसको ना करें। हम तो केवल वही सेवन करेंगे जो हम प्रभु को अर्पण करेंगे, प्रभु स्वीकार करेंगे, उसी को स्वीकार करें। तो हमारा ना तो इस चीज से कोई द्वेष होगा, ना उसके प्रति आसक्ति होगा। तो जिनका है उनका है, मेरा तो नहीं। जैसे दूसरे का कोई गाड़ी है, उसके ऊपर द्वेष करता है क्या आपने? मेरा क्यों नहीं हुआ? नहीं, मेरा जैसे तो इसी प्रकार ये जिनके लिए बना है उनके लिए है, मेरे लिए नहीं, मेरे प्रभु को लिए नहीं, बस यही। प्रभु जी आपको अब संतुष्ट है इस उत्तर से? जी महाराज जी, दंड प्रणाम महाराज। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद महाराज। अगला प्रश्न है मनीषा यादव माता जी का। तो माता जी का ये प्रश्न है महाराज, और बहुत भक्तों का यही प्रश्न है कि हम हरिनाम प्रभु से कैसे संबंध स्थापित करें और कैसे हरिनाम में रुचि लाएं। बहुत अच्छा प्रश्न मनीषा जी। हरि नाम और हरि एक ही है, वो अलग नहीं है। हमारा जैसे हम है, हमारा नाम अलग होता है, प्रभु के ऐसा नहीं है। प्रभु के नाम ही प्रभु है। जैसे प्रभु एक व्यक्ति है, नाम भी वही व्यक्ति है। तो जैसे व्यक्ति के साथ आप संपर्क करते हैं, काका, चाचा, मामा, ताऊ, पुत्र, पत्नी, जैसे, तो इसे नाम साथ भी ऐसे ही कर सकते हैं संबंध, है ना। नाम को प्रार्थना करेंगे, नाम के पास गिड़गिड़ाएंगे, नाम को इस संबंध के साथ पुकारेंगे। पूरे जिस प्रकार प्रेम से अपने पुत्र को बुलाते हैं, अपने मित्र को बुलाते हैं, पति को बुलाते हैं, इसी प्रेम से नाम को बुलाइए, उनके साथ यही संबंध स्थापन, जिन जो आपको पसंद है ऐसे संबंध स्थापन करके उनसे इस प्रकार व्यवहार कीजिए अपने नाम में, क्योंकि नाम ही नामी है, इसमें कोई अंतर नहीं। ओके माता जी आप इस उत्तर से संतुष्ट हैं?
हरे कृष्णा महाराज जी, सादर प्रणाम। महाराज जी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन मन है ना बिल्कुल भी राजी नहीं होता। ये मन हाँ, बार बार तो यही तो प्रयास है, इसी को कहते हैं अभ्यास। बार बार मन को लगाना पड़ेगा। मन कई जन्मों से बिगड़ रहा है, बीमार हुआ है, बीमारी को ठीक करने के लिए परहेज वगैरह सब करना पड़ेगा ना। तो अभ्यास करते करते मन लग जाएगा भगवान नाम में, आपका रति संबंध बढ़ जाएगा, है ना। एक तो ठीक है अभ्यास। महाराज, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न है गीता माता जी का। तो माता जी का प्रश्न महाराज, बहुत भक्तों का यही प्रश्न है कि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ अन्य देवी देवताओं के उत्सवों में जाना पड़ता है, तो वहाँ अपनी चेतना को कृष्णा भावनामय कैसे बना के रखें। और जैसे बहुत भक्त पूछ रहे थे कि यदि हम देवी देवताओं के भजन गाने पड़े जाके तो क्या वो अपराध है। तो महाराज जी कृपया इसका मार्गदर्शन दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप सबकी ओर से पूछ रहे हैं। हमको ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए देवी देवता के स्थिति क्या है। जैसे आप कोई दूसरे वैष्णव के फंक्शन में नहीं जाते हैं क्या, उनके गुणगान नहीं करते हैं क्या? वो तो भगवान नहीं है, भगवान की भक्त है, इसलिए उनके साथ संबंध रखते हैं, गुणगान करते हैं, उनको सम्मान करते हैं। ठीक इसी प्रकार देवी देवता भी सीनियर डिवोटी हैं, ये भी भगवान के यहाँ काम करते हैं। यदि भी भक्त नहीं है लेकिन हमसे तो सीनियर है, भगवान के काम तो करते हैं। तो इसी प्रकार उनको सम्मान कीजिए, उनको प्रार्थना कीजिए, उनको बोलिए कि मुझे मेरे प्रभु से मिलाने के लिए संबंध कीजिए, मुझे मुझे कुछ हेल्प कीजिए। इस प्रकार की प्रार्थना करना उचित है। देवी देवता को असम्मान करना कभी हम नहीं बताते हैं। हम बताते हैं देवी देवताओं को भली प्रकार से सम्मान करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, प्रसन्न करना चाहिए, लेकिन ये समझ करके नहीं कि यही प्रभु है, कि अलग प्रभु है, राम कृष्ण जैसे ऐसे भी एक प्रभु है मुझे सब, नहीं, ये गलत है। ये जो प्रभु है राम कृष्ण आदि भगवान जो है, उन्हीं के ये सब नौकर चाकर, जैसे हम भी है छोटे, हमसे बड़े हैं, अधिकारी हैं, उनको भगवान ने मंत्री बना रखे हैं, कोई डिपार्टमेंट हेड बना रखे हैं। इसलिए हम उनको सम्मान करना चाहिए, ताकि हमको कुछ मदद करेंगे, ताकि हम प्रभु के पास जा सके। यही भावना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके। यस जान, बोलिए। ठीक है जी। जी महाराज जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। थैंक यू महाराज जी। अगला प्रश्न है महावीर प्रभु जी का। तो प्रभु जी पूछ रहे हैं, हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हमें मंदिर में प्रसाद रूप में कई बार फूल माला या फूल मिलते हैं, या हम जो अपने घर में भगवान को माला पहनाते हैं उसका हमें क्या करना चाहिए। हरे कृष्णा। हाँ जी, प्रसाद को आप कुछ समय आप धारण कर सकते हैं, अगर चाहते हैं तो उसको रख सकते हैं, या खराब हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तो फिर उसको पवित्र नदी में, या कोई ऐसे जो सेक्रेड गार्बेज होता है जहां पर निर्माल्य वस्तु रहता है, कोई ऐसे गड्ढा अगर खोदते हैं तो भगवान के फूल, भगवान जैसे निर्माल्य वस्तु, भगवान से लगा हुआ जो वस्तु है वहीं रखा जाता है। तो उनको दूसरे गार्बेज की तरह यूज नहीं करने पर, भली सम्मान की तरह, क्योंकि भगवान की प्रसादी वस्तु है। तो कोई समाधि दे देना चाहते हैं, नहीं तो पवित्र नदी में विसर्जन कर देना चाहिए, यही करना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। प्रभु जी आपको ये संतुष्ट है इस उत्तर से? जी माता जी, हरे कृष्ण महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। महाराज एक प्रश्न है, आई थिंक माता जी शायद नहीं है, लेकिन माता जी पूछ रहे हैं कि हाउ टू ओवरकम फ्रॉम वेरियस डिग्रीज ऑफ लस्ट फॉर मटेरियलिस्टिक थिंग्स एंड हाउ टू ग्रो रुचि इन लिसनिंग। कैसे लक्ष्य से ऊपर उठ करके श्रवण में रुचि करना है, क्या प्रश्न यही है ना? जी महाराज। तो अगर ठीक से सुनेंगे रुचि पूर्वक तो इससे से बच जाएंगे लस्ट से। लस्ट क्या है, क्या उसके प्रभाव है, हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, इसको बार बार सुनेंगे तो फिर आप उससे बच जाएंगे। अगर
इस प्रकार ना सुने कि लस्ट कितना मजा देता है, क्या आराम है, कैसे करेंगे, इस प्रकार कामियों के संग इस प्रकार सुनेंगे तो लस्ट कभी जाएगा नहीं तो बढ़ेगा, है ना नहीं। तो इसीलिए भगवान भक्तों की ये सब बात सुनेंगे आंटी पार्टी के बाद तो धीरे धीरे उनका रुचि हट जाएगा। जी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न है जानवी माता जी का। तो माता जी आप अपना प्रश्न खुद पूछ सकते हैं। अच्छा, जानवी है इसलिए उनको अलाउड है। महाराज हरे कृष्णा महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय प्रणाम। महाराज मेरे प्रश्न मेरे को समझ नहीं आया था, आपने बहुत अच्छे से समझाया था, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा कम समझ आया था। जब आपने 7.25 शायद श्लोक है, उसमें आपने डुअलिटीज के बारे में बताया था। तो आपने बताया था कि हमारी प्रॉब्लम ही सारी यही है कि हम दो दो डुअलिटीज, दो ऑप्शंस में से हमेशा चूज करते हैं। तो हमें हमेशा एक ही चॉइस रखनी है जो है कि है कृष्ण की सर्विस। तो महाराज उसमें भी हमारे पास ऐसे चॉइस बाद में मतलब आगे जाके चॉइस ही आ जाती है। अभी हम पूर्ण रूप से शुद्ध तो हुए नहीं है कि हम कृष्ण की सेवा में ही अपना पूरी तरह से मन लगा पाए। तो हम तो अभी भी चूज ही करते हैं महाराज कि हम कृष्ण की सेवा करें या मटेरियल एक्टिविटी करें। तो वो Yes, भी you एक should तरह choose से like that. This is the proper choosing. The choice is yours. Krishna is there, Maya is there. आप किसको चूज करेंगे दिस इज अप टू यू। कृष्ण के फोर्स नहीं करते हैं, हमेशा चॉइस आपके पास में है। अब माया तो को चॉइस करेंगे, माया जूता मारेगी। अब हमारा जो कृष्ण को आपने बताया था कि ये चॉइस नहीं होती, मतलब हमारे पास ये भी एक तरह से डुअलिटी नहीं हो गया, मतलब दो चॉइस फिर से नहीं आ गई नहीं हमारे नहीं नहीं पास। नहीं, ये डुअलिटी नहीं है। ये दोनों में से कोई एक को स्वीकार करना तो पड़ेगा ही। लेकिन हमारा लक्ष्य है, हम संसार के प्रति द्वेष नहीं करते हैं, संसार को छोड़कर कृष्ण के पास जाना है, हम वही हैं। तो द्वेष ना करे, संसार को भी कृष्ण की सेवा में लगाना है, कृष्ण के पास जाना है, एक ही लक्ष्य है। लेकिन हम कृष्ण को भूल करके दोनों संसार में ही लगा देते हैं। संसार की अच्छी चीज जो हमको पसंद है उनके प्रति हम राग करते हैं, और जिनके नापसंद है उनके प्रति द्वेष करते हैं। इस संसार के प्रति दोनों न लगा करके एक राग जो है वो कृष्ण के प्रति लगाना चाहिए, और उसी को वो द्वेष ना करके उनसे वैराग्य वृत्ति लेना चाहिए, संसार से उसको छोड़ के वहां जाना चाहिए। लेकिन हमारा लक्ष्य कृष्ण सेवा नहीं है, हमारा लक्ष्य निज सुख है। निज सुख के लिए जो पसंद है उसी को हम राग करते हैं, निज सुख के लिए जो ठीक नहीं है उसको द्वेष करते हैं। यही गड़बड़ है, संसार से लगा से संपर्क, संसार से उठेंगे कैसे। तो इसलिए अगर दोनों चीज हम संसार से हटा करके भगवान में लगा दें, भगवान के लिए जो सूटेबल है भगवान उसके उसको दे, उनको जो भगवान को सूटेबल नहीं है उनको भगवान को ना दे, उनको छोड़े, तो जिसका है वो लेके जाए। तो एक ही लक्ष्य रहेगा, भगवान के सुख। हम एक ही लक्ष्य रखते हैं, हम भी दो नहीं करते, एक लक्ष्य रखते हैं, हमारे सुख। हमारे सुख के लिए क्या पसंद है क्या नापसंद है, नहीं हम भगवान के सुख के लिए क्या पसंद क्या नापसंद करें, है ना। पसंद नापसंद तो करना पड़ेगा, लेकिन हम अपने सुख के लिए ना करके भगवान के सुख के लिए करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। ओके माता जी अब आपको क्लियर है? यस माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा महाराज, सादर प्रणाम। तो अगला प्रश्न है निशा माता जी का। तो माता जी पूछ रहे हैं, आपने बताया था कि असत्संग त्याग, असत्संग छड़ी या वैष्णवाचार, ऐसे महाप्रभु ने कहा है कि असत्संग को त्याग करना यही वैष्णवाचार है। पर अगर घर में ही असत्संग हो तो कैसे उनका त्याग करें? घर में असत्संग हो, संग केवल साथ में रहने से संग नहीं होता। संग का असली मतलब ये नहीं है कि उनके साथ में बैठना, उनके साथ में सोना खाना, ये संग नहीं है। उनके साथ खाते पीते सोते बैठते पकड़ कर गोद में लेते हुए भी उनके संग नहीं करेंगे अगर उनके जो मतामत है, उनकी जो मान्यता को स्वीकार नहीं करेंगे, है ना। आपका सिद्धांत आपके
भावना बिल्कुल उनसे अलग होना चाहिए, भले उनके साथ रहे, क्योंकि आपके इन लॉज है, रिलेटिव है, उनके साथ रहना ही पड़ेगा। रहते हुए भी आपके मन कृष्ण के प्रति है, ना और के प्रति है, कृष्ण सेवा के प्रति। जैसे प्रहलाद महाराज, वो क्या घर छोड़ के और कहीं जाकर टेम्पल में रहते थे क्या? आश्रम फुल टाइम ज्वाइन किए थे क्या? नहीं, वो अपने मम्मी पापा और उनके जो चाचा ताऊ बिरादर, उनके जो गुरुजी है, सारे महा असुर थे, नास्तिक थे, भगवान के विरोधी थे, उनके साथ रहते थे। वो मारने भगाने पर भी नहीं भाग कर जाते थे, उनके साथ रहते हुए भक्ति में सक्सेस हुए, है ना, क्योंकि संग उनका भगवान का था। हमेशा भगवत नाम भगवत लीला उसी में चिंतन रमे रहते थे। ना तो घर की कोई माता पिता किसी के साथ नहीं थे, नहीं कि उनको सम्मान करते थे, घर में रहते थे, उनको सम्मान करते थे, वहीं खाते थे, लेकिन फिर भी मन उनका हमेशा कृष्ण बना रहा। कृष्ण ग्रह गृहित आत्मा। कभी कभी घर में होते हैं, आप देखे होंगे, किसको कोई भूत फूत लग जाता है ना, सवार हो जाता है, तो घर में रहते हुए भी भूत के जैसा व्यवहार करता है, बोलता है, खाता है, तो कैसे संग तो भूत का करता है ना, इसी वजह से वो संग है। तो इसलिए कोई संग में रहने से फर्क नहीं पड़ता। आप किसी को मानते हैं, किसी का अनुसरण करते हैं, वही उनका संग करते हैं। ओके। माता जी आपको क्लियर है? जी, जी महाराज जी, सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। अगला प्रश्न है अम, अक्षरा माता जी का। महाराज जी, माता जी पूछ रहे हैं, जो योग माया से ढके रहते हैं वो कृष्णा को भगवान नहीं समझ पाते, तो हमारे आचार्य बताते हैं कि कृष्णा इज द सुप्रीम लॉर्ड, तो क्या वो महामाया और योग माया दोनों से परे होते हैं? नहीं, जो महामाया से ढके रहते हैं वो तो भगवान को जानते नहीं, भगवान करके उनके प्रति विरोध करते हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं, वो दूसरे की सेवा करते हैं। लेकिन जो जोगमाया से समावृत है, ये भगवान के प्रति बहुत आसक्त है, आसक्ति के कारण भूलना पड़ता है उनको। जोगमाया उनको भुला देती है, भगवान नहीं, क्योंकि इतने भगवान के प्रति अटैच्ड है, भगवान को सुख पहुंचाना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो इसलिए अगर भगवान सोचेंगे इतनी बढ़िया सेवा नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको जोगमाया ढंग कर रखते भगवान भुला देती है, क्योंकि वो भगवान मान करके अपने पति, अपने पुत्र, अपने मित्र, इस प्रकार की भावना रखते हैं, ताकि भगवान के प्रति उनके अनुकूलता, उनके सेवा तो पहले से था, उसको और बढ़िया करने के लिए। लेकिन जो जोगमाया में ढके नहीं, महामाया में ढके हैं, उनका प्रतिकूल भाव रहता है, अनुकूल भाव नहीं। ओके। हरे जी माता जी, आपको क्लियर है? हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, तो मतलब हमारे आचार्य जो है, मतलब तो वो बताते हैं कि मतलब कृष्ण इज द सुप्रीम लॉर्ड, तो वो योग माया से मतलब ढके होते हैं या फिर योग माया से परे होते हैं? नहीं नहीं नहीं, कृष्ण सुप्रीम लॉर्ड जो है बताते हैं, जोगमाया आचार्य लोग वो जब बताते हैं, प्रीचिंग करते हैं, तो उनने इस प्रकार कृष्ण को भूलते नहीं है, कृष्ण को जानते हैं, उनके वास्तविक स्वरूप बताते हैं, है ना। जब कृष्ण की सेवा करने जाएंगे तब वो इस प्रकार भावना नहीं रखेंगे, भगवान ये तो मेरे लाला है, ये तो मेरे मित्र हैं, इस प्रकार सेवा करेंगे, है ना। जोग माया उनको ढांक करके रखती है, लेकिन जब जब जरूरत पड़ता है उनको बुद्धि की भांगती है, जब जरूरत नहीं पड़ता तो उनको नहीं ढांकती, उनको सेवा करती है उनके। थैंक यू सो मच महाराज। हरे कृष्ण। थैंक यू महाराज जी। अगला प्रश्न है उषा माता जी का। तो माता जी पूछ रहे हैं, हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में सादर प्रणाम। गुरुदेव, आपने बताया कि भगवान की कथा, कीर्तन और लीला को सुनने से हमारी आयु का हरण नहीं होता, क्योंकि वह भगवान के सम्मान वर्तमान काल। कृपया बताइए कि हम अपने जीवन में भगवान की इन लीलाओं, कथाओं का और कीर्तन का को नियमित रूप से सुनने और उसके प्रभाव को
अपने जीवन में अनुभव करने के लिए क्या कर सकते हैं? इसके साथ ही भगवान के पूर्ण शरणागत होने के लिए क्या कर सकते हैं और उसका क्या अर्थ है? कृपया इसका मार्गदर्शन दीजिए महाराज। जो आप कर रहे हैं गीता एकेडमी, जप एकेडमी फुल टाइम ज्वाइन करना चाहिए। जो भी इसमें इवेंट होता है उसको ध्यान से सुनना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन यही करना चाहिए, है ना? हरे कृष्णा गुरु महाराज, सादर प्रणाम। जी गुरु महाराज, रेगुलर तो हूँ, आती हूँ मैं, लेकिन तब पर भी कभी कभी मन थोड़ा सा विचलित तो होता ही होता है। तो इसके लिए मुझे थोड़ा मार्गदर्शन की शरणागति मैं पूर्ण रूप से आपको और भगवान को मैं कैसे कर सकूं? हाँ, तो थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा ना, पहले से तो नहीं किए थे। पहले माया मादाम की शरणागति में थे, अभी उनको छोड़ करके कृष्ण के पास आ रहे हैं, कृष्ण भक्ति के पास। थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, कभी कभी वो खींचती है तो इसलिए वहां से हट करके आना पड़ेगा, यही अभ्यास है। जी गुरु महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपको गुरु महाराज, सादर प्रणाम। धन्यवाद माता जी। अगला प्रश्न है रेखा माता जी का। तो माता जी का प्रश्न था महाराज, महाराज जी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। गुरु महाराज जी, आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि जिस क्या हो गया जिस? हरे कृष्णा, सॉरी यस। महाराज, नेटवर्क इशू हो रहा है शायद। हाँ जी, तो हाँ, आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि जिस समय माला का जाप करती हूँ उस वक्त राधा कृष्ण का ही ध्यान आता है मन में, और सीताराम का ध्यान नहीं कर पाती हूँ। तो गुरु महाराज मार्गदर्शन दीजिए। तो कोई बात नहीं, राधे श्याम क्या खराब थोड़ी है? राधा श्याम तो बहुत अच्छे हैं, उनके ध्यान आना अच्छा है ना? सुनना क्या चाहता? माता जी, आपको क्लियर है? आप संतुष्ट हैं? हाँ, गुरु महाराज जी को सादर प्रणाम करती हूँ, स्वीकार कीजिए। हाँ गुरु महाराज जी, मैं संतुष्ट हूँ। धन्यवाद महाराज जी। अगला प्रश्न महाराज जी, ऐसा लगता है कि अभी जितने भी क्वेश्चंस इस पे आए थे आज के लिए, मेनली, सॉरी महाराज, एक प्रश्न था महाराज एक प्रभु जी का जो कतार से हैं लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर पाते, लाइव सेशन नहीं ज्वाइन कर पाते, लेकिन उनका ये प्रश्न था। पहला, यद्यपि आपने इसके उत्तर दिए हैं और बहुत बार समझाया भी है, लेकिन तब भी मेरे को पूछना, संशय है मेरा कि भगवान ने हमें स्वतंत्रता प्रदान क्यों की है महाराज? एक संसारी पिता यदि देखता है कि उसकी संतान बिगड़ जाएगी तो वह उसे अधिक स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता, जबकि भगवान तो सब जीवात्माओं जानवी खुद गायब हो गई, उनका रूप गायब हो गया था, अभी उनका शब्द भी गायब हो गया। सॉरी महाराज जी कहाँ तक सुनाई दिया था? सुनाई दिया था कि भगवान स्वतंत्रता क्यों देते हैं जीव को, एक संसारी पिता भी नहीं देता। जी सॉरी। तो उनको पता है कि उनकी संतान बिगड़ जाएगी तो उनको अधिक स्वतंत्रता नहीं प्रदान करते, जबकि भगवान तो सभी जीव आत्माओं के परम पिता हैं, तो वह हमें बिगड़ने की स्वतंत्रता क्यों देते हैं, जबकि उन्हें पता है कि ये संसार हमारे लिए सही नहीं है? कृपया संशय दूर करिए गुरुदेव। हाँ, भगवान कभी नहीं चाहते हम बिगड़े, हम सजड़ना चाहते हैं, लेकिन हम अगर जिद पकड़ कर बैठे हैं कि मुझे यही करना है, यही करना है, यही करना है, तो भगवान पर हाथ छोड़कर बोलते जाओ करो,
समझ करके फिर जब दुखी होगा फिर मुझे पुकारना, फिर मैं हेल्प करूंगा, है ना नहीं? तो ये हमारे जिद्दी है, भगवान तो हमेशा समझाते हैं। और जो हम भगवान को छोड़ करके माया के पास जाते हैं, भगवान फिर भी साथ रहते हैं। बोले चला गया बेटा, लेकिन वो दुख ही पाएगा, फिर तो मैं लेकर आऊंगा, मैं जानता हूँ सुखी तो हो ही नहीं सकता, फिर भी भगवान साथ में रहते हैं, है ना? और भगवान इसलिए स्वतंत्रता देते हैं, स्वतंत्रता भी कोई ज्यादा नहीं है, थोड़ा स्वतंत्र, जो हम चाहते हैं हम कर पाते हैं क्या? हमारा सब इच्छा पूरा नहीं, इच्छा करने की स्वतंत्रता है, लेकिन इच्छा पूर्ति हो जाएगा, इट इज नॉट इन हमारे हैंड बाबा। जो चाहते हैं इच्छा थोड़ी ना होता है, नहीं होता, जो हरि चाहते हैं वही होता। तो जो इच्छा करने की स्वतंत्रता दिए हैं, भगवान नहीं चाहते हैं कि जबरदस्ती हम मशीन बना करके हमसे काम करें, क्योंकि भगवान प्रेम चाहते हैं। अब प्रेम कोई मशीन से, कोई जिसमें स्वतंत्रता नहीं है, उससे प्रेम नहीं किया जा सकता। प्रेम का जो स्वरूप है वो है कि आप अपने स्वयं से, आप कभी प्रसन्न होंगे, अप्रसन्न होंगे, मान, प्रणय, कोप, ये सब प्रेम का सोपान है। प्रेम में गुस्सा करना, रूठ जाना, ऐसे प्रेम के एक एक सोपान है, प्रेम के एक एक पार्ट है ना नहीं? तो ये नहीं होगा तो प्रेम में मजा नहीं आएगा, है ना नहीं? तो इसलिए भगवान हमसे प्रेम करना चाहते हैं कि हम अपने ओर से भगवान को कोई प्रशंसा करे, बोले नहीं ऐसा नहीं है, कभी रूठ जाएंगे, कभी कभी कोप करेंगे, कभी तो यही भगवान उसको पसंद करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, जिसे आप भी एंजॉय करते होंगे, है ना नहीं? तो सभी जीव का अंदर यही स्वभाव है कि भगवान में स्वभाव है। तो इसलिए अगर उस मशीन की तरह यूज करेंगे, अपन करेंगे, तो प्रेम कैसे कर सकते हैं? तो इसीलिए सभी प्राणी को उन्होंने स्वतंत्रता दी है, वो भी सीमित स्वतंत्रता, पूरा नहीं छूट दिए हैं। इच्छा करने की स्वतंत्रता दिए हैं, इच्छा पूर्ति की स्वतंत्रता नहीं है। तो इच्छा अगर हम भगवान के लिए करें तो भगवान उसको बहुत प्रसन्न होकर के पूरा करेंगे, हम हेल्प करेंगे। लेकिन इच्छा माया के लिए करते हैं, भगवान समझाते हैं, लेकिन हम जिद पकड़ बैठते हैं, फिर भी बोलते हैं जाओ थोड़ा दुख पा करके और दंडित होकर सुनो, है ना नहीं? जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब बाकी के प्रश्न महाराज फिर अगले सत्र में लेते हैं, आज 7 बज गए हैं, तो बहुत बहुत एक धन्यवाद। किसने हाथ उठाए? अरुण, यस महाराज। सिहांक। अच्छा प्रभु जी, आप अपना प्रश्न, एक सेकंड। आदर प्रणाम। 25 नंबर श्लोक में जो नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, तो ये योग माया महामाया के रेफरेंस में बोला गया है कि ये वही योग माया है। हाँ ही, वही जोग माया है। तो इसमें तो श्लोक में ऐसा बोला गया कि आई एम नेवर मैनिफेस्ट टू द फूलिश एंड अनइंटेलिजेंट, फॉर देम आई एम कवर्ड बाय माय इंटरनल पोटेंसी। हम्म। तो हाँ, ये तो महामाया के लिए नहीं, भगवान बोलते मैं ही खुद प्रकाश नहीं होता हूँ जो मूर्खों के सामने, तो मैं कैसे प्रकाश हूं? मैं जोग माया के अंदर ढंग कर रखता हूँ अपने आप को। वो तो महामाया में ढंग के रहते ही हैं, लेकिन फिर भी जैसे दुर्योधन थे, भगवान उनके सामने थे, लेकिन दुर्योधन कभी भगवान को भगवान, दुर्योधन, शकुनी, दुशासन भगवान को भगवान माने क्या? यद्यपि उनके संबंधी है, उनके सब बातचीत किए, लेकिन भगवान नहीं मानते थे, क्योंकि भगवान उनके सामने रहते हुए भी, उनके साथ संबंध रखते हुए भी अपने आप को जोग माया में ढंग करके रखे थे। इसी को कहते हैं ना हम प्रकाश है, भगवान में प्रकाश नहीं होते। अर्जुन थे, उनके सामने प्रकाश हो रहे थे, और दुर्योधन के सामने प्रकाश नहीं हुए। राम रावण के सामने भगवान, रावण कभी नहीं माना भगवान करके, उनके सामने देखता था लेकिन प्रकाश नहीं करते थे भगवान अपने आप, है ना इस प्रकार। ठीक है महाराज, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जिन जिन भक्तों ने हैंड रेज करा है, मैंने अभी चैट में एक लिंक डाला है, आप सब अपने प्रश्न उसमें डाल सकते हैं, और कल हम कोशिश करेंगे उनको पूछने का। तो महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी भक्तों के प्रश्नों का उत्तर। जानवी, आपका नेट कैसे इतने वीक होता है?
तो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो? पता नहीं महाराज जी। हाँ, मम्मा को कंप्लेन करो, बोल व्हाट इज दिस गोइंग ऑन। दिस इज गोइंग ऑन। महाराज जी वी विल चेक दिस, आज बुला के चेक करा लेते हैं। माफ करिए महाराज जी, हम अब कंट्रोलर हो और आप ही सरकारी खुद गड़बड़ करेंगे तो कैसे चलेगा? जी महाराज माफ करिएगा, कल से ठीक रखूंगी महाराज। अब हम सभी 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल के महाराज जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। हरे राम